क्वेश्चन नंबर 57 है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, यानी कि 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर रुपये 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपए में कितना व्यय होगा? आपके ऑप्शंस हैं 4500, 4750, 5000 या 5250। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार एक वर्गाकार पार्क का चित्र बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं 50-50 मीटर की होंगी तथा इसके अंदर एक पथ बनाएंगे जिसकी चौड़ाई चारों ओर से 2.5 मीटर की होगी। अब हम वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है भुजा गुणे भुजा, यानी कि 50 मीटर गुणा 50 मीटर। इस तरह से वर्गाकार पार्क का कुल क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब वर्गाकार पार्क के अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाने से हमें एक और वर्ग प्राप्त होगा जिसकी चारों भुजाएं पार्क के भुजाओं के माप में से 2.5 + 2.5 यानी कि कुल 5 मीटर घटाने से प्राप्त होंगी। अतः अंदर के वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 45 मीटर होगी और अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल 45 × 45 यानी कि 2025 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमें केवल 2.5 मीटर चौड़े पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना होगा, अर्थात 2500 वर्ग मीटर में से 2025 वर्ग मीटर को घटाएंगे तो हमें पथ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा जो 475 वर्ग मीटर के बराबर होगा और प्रति वर्ग मीटर समतल कराने का खर्च यदि 10 रुपये है तो 475 वर्ग मीटर समतल कराने का खर्च 4750 रुपये हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 58 है। टीना ने एक स्कूटर रुपये 55,000 में खरीदा। उसने रुपये 3,400 स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को रुपये 56,030 में बेचा। उसका लाभ या हानि है। इसके ऑप्शंस हैं ए रुपये 2,370 का लाभ, बी रुपये 2,370 की हानि, सी रुपये 1,030 का लाभ या डी 1,030 की हानि। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। टीना के स्कूटर का क्रय मूल्य रुपये 55,000 है। इस स्कूटर की मरम्मत में उसके द्वारा किया गया खर्च 3,400 रुपये है। इन दोनों राशियों को मिला के कुल क्रय मूल्य हो जाता है 58,400 रुपये। इस स्कूटर को टीना ने अपने मित्र को रुपये 56,030 में बेचा, अतः इस स्कूटर का विक्रय मूल्य 56,030 रुपये हो गया। इस प्रकार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, अतः टीना को हानि होगी। हानि का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अतः हम 58,400 में से 56,030 को घटाएंगे तो हमें हानि रुपये 2,370 प्राप्त होंगे, जो टीना की हानि है, जो इस प्रश्न का उत्तर है। 59वां प्रश्न है। 5/22 + 7/22 - 3/22 + 9/22 - 1/22 को सरल करने पर प्राप्त होता है ऑप्शन ए 15/22, ऑप्शन बी 17/22, ऑप्शन सी 19/22 और ऑप्शन डी 13/22। इस प्रश्न में हमें 5 भिन्न दिए गए हैं और सारे भिन्नों के हर समान हैं। ऐसे भिन्नों का जोड़ घटा करते वक्त हमें भिन्न का हर नहीं बदलना होता है, केवल अंशों को जोड़ना और घटाना होता है। जिस तरह से वे प्रश्न में दिए हैं ठीक उसी प्रकार। अतः इसके उत्तर का हर 22 होगा और अंश हमें 5 + 7 - 3 + 9 - 1 को हल करने से प्राप्त होगा। इनमें से 3 संख्याएं 5, 7 और 9 के चिन्ह प्लस हैं, अतः इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तथा 3 और 1 के चिन्ह माइनस हैं। इन दोनों को भी आपस में जोड़ के इनका
योगफल -4 लिखेंगे क्योंकि इनका उभयनिष्ठ चिन्ह माइनस है। जोड़ घटा के नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में माइनस का चिन्ह होता है तो उन्हें आपस में जोड़ के उत्तर में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार हमें 21 - 4/22 मिलता है, यानी कि 17/22, जो इस प्रश्न का उत्तर है। 60वां प्रश्न है 8 - बड़ा कोष्टक 18 - मझला कोष्टक 16 - छोटा कोष्टक 5 - रेखा कोष्टक 4 - 1 बराबर है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सरल करने के नियम के अनुसार कोष्टकों को हल करने का जो क्रम है उसमें सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक हटाते हैं, फिर मझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक हटाते हैं। इस प्रश्न में रेखा कोष्टक 4 - 1 के ऊपर दिया गया है। चूँकि रेखा कोष्टक 4 के बाएं जो माइनस का चिन्ह है उसके ऊपर नहीं है, इसलिए हम केवल 4 - 1 को सबसे पहले हल करेंगे। फलस्वरूप हमें छोटे कोष्टक के अंदर 5 - 3 प्राप्त होगा और रेखा कोष्टक हट जाएगा। इसके बाद हमें छोटे कोष्टक के अंदर 5 - 3 हल करने से 2 प्राप्त होगा और छोटा कोष्टक भी हट जाएगा। अगले स्टेप में हम मझले कोष्टक के अंदर 16 - 2 को हल करके 14 प्राप्त करेंगे और मझला कोष्टक भी हट जाएगा। इसके बाद हम 18 - 14 को हल करके 4 प्राप्त करेंगे और हमारा बड़ा कोष्टक भी हट जाएगा। अंत में हमारे पास 8 - 4 बचेगा और हमारा उत्तर 4 आएगा।